This video is only to show tribal culture. I don't promote consumption of any kind of alcoholic product. And I respect all the culture. I hope you will understand. There is a famous saying, the language that we express, outfits that we attire, food that we consume, and our activities speak a lot about the culture of a particular region or a community. With this, let's start with our next topic. Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. It causes cancer. जोहार झारखंड एंड वेलकम टू गॉसिप बाबू। आज की वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं वो शाम के करीब 6:30, क्योंकि झारखंड के लिए कहावत है सूर्यास्त झारखंड मस्त। तो इस लाइन को आप लोग याद रखना, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो मैं लास्ट में कवर करूंगा। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहाँ का लोकल फूड या लोकल बेवरेजेस देखने को मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे लोकल ड्रिंक्स के बारे में। आपको मेजर स्टेट्स में वहाँ के लोकल ड्रिंक देखने को मिल जाएंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अपो नाम से वहाँ के लोकल ड्रिंक मिल जाएंगे, जो कि राइस से बना हुआ होता है। उसी तरह केरल में अराक नाम से, सिक्किम में चांग या तोंगबा नाम से, गोवा में फेनी नाम से, मणिपुर में सेकमई नाम से। उसी तरह हमारे झारखंड में हड़िया नाम का लोकल ड्रिंक फेमस है। Jharkhand from centuries has been the land to numerous tribal communities, and each tribal group has its own separate culture, but their food are almost analogous. Hadiya or rice beer is one such beverage that is common among the tribes. Hadiya term comes from handi, a wide-mouthed cooking vessel utilized in Indian cooking, in which rice beer is fermented. वैसे इसे अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि मुंडास में दियांग, किसान ट्राइब में कुशना, संथाल ट्राइब में हड़िया नाम से। वैसे बता दूं, ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार में भी काफ़ी फेमस है। अब हम जानते हैं कि ये बनता कैसे। इसके लिए हम लोकल चावल को पानी में बॉईल कर देते हैं एंड बॉईल हो जाने के बाद उसे ठंडा करने के लिए प्लेन सरफेस पर फैला देते हैं। उसके बाद हम उसमें रानू, जो कि एक फर्मेंटर के तौर पे काम करता है, उसे हम पीस करके उसमें मिला देते हैं। वैसे मैं बता दूं कि रानू को बकार या मूलिका भी बोला जाता है। मिक्स हो जाने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में, जिसे मैंने हांडी कहा था, इसमें डाल दिया जाता है और उसे 3 दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अनडिस्टर्ब। उसके बाद 3 दिनों के बाद उसे छान करके परोसा जाता है और ये रेडी है हमें पीने के लिए। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि ये ट्राइबल बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा मेन रीजन है, बट मैं बता दूं कि ये ट्राइबल सोसाइटी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। ट्राइबल सोसाइटी में ये सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ईस्टर्न ट्राइबल हार्टलैंड में जाते हो तो आप देख सकते हो कि वीकली हार्ट में विमेन इसे बेचते हुए दिख जाएंगी। संथाल एंड मुंडास में ये सेक्रेट ड्रिंक माना जाता है। इसे कोई भी इवेंट्स हो लाइक मैरिज, बर्थ सेरेमनी, उसमें यूज़ किया जाता है। हड़िया को लोकल डेटीज या डेड एंसेस्टर्स को भी ऑफर किया जाता है। अगर कोई गेस्ट इनके यहाँ आता है तो ऐसा वेलकम गेस्चर ये उन्हें ऑफर करते हैं। हड़िया पीने से होने वाली बेनिफिट्स की बात करें तो बोला जाता है कि समर के टाइम पर पीने से आपको सनस्ट्रोक दैट इज लू से बचाता है। ये जॉन्डिस, अल्कोहलिक डिसेंट्री, इंडाइजेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सेरेब्रल पेन, इरिटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स में भी काफी यूजफुल होता है। बोला ये भी जाता है कि इसे पीने के बाद लोग काफी एनर्जेटिक फील करते हैं। अब बात करते हैं इसके लीगल स्टेटस की। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि ये इलीगल है, बट अकॉर्डिंग टू बिहार एंड ओडिशा एक्साइज एक्ट 1950, जहां हड़िया को डिफाइन किया गया है, एक्ट के अकॉर्डिंग सेल परचेज पर एक लिमिट फिक्स की गई है, दैट इज 7 लीटर ऑन अनडाइल्यूटेड एंड 18 लीटर्स ऑन डाइल्यूटेड लिक्विड। अगर कोई भी लिमिट से ज्यादा परचेज या सेल करता है तो उसे एक्साइज ऑफेंस माना जाएगा। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि हड़िया जो है एक ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है, जिसे ऑलमोस्ट सारे एथनिक ट्राइब्स बनाते हैं, कंज्यूम करते हैं, चाहे वो मेन हो या वीमेन। एंड बता दूं, हड़िया में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन, न्यूट्रिशंस, अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। रानू जिसे फर्मेंटर के तौर पर यूज़ किया जाता है, उसमें 20 से 25 तरह के हर्ब्स को मिला करके बनाया जाता है, जैसे कि अग्निजाड़ा, पतगरौद, भूइन लीमा, कुरुचाली एंड मेनी मोर। जिसके कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं, जो ट्रेडिशनल क्योर के तौर पर यूज़ किया जाता है ट्राइब्स के द्वारा।
इन सारे क्वालिटीज़ एंड ट्रेडिशनल यूज़ को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इन प्लांट स्पीसीज के इंडिजिनस डाटा एंड राइस बियर मेकिंग का फॉर्मूला को आइडेंटिफाई, डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। हमें साइंटिफिक कमिटमेंट की भी ज़रूरत होगी ताकि हम हड़िया के ड्रिंक लाइफ को इंक्रीज कर सकें। इससे हम अपने रिच एंशिएंट हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। कोई इससे हाँ भी करना कर लो, जिससे करनी होगी तुमको इसकी तुलना। ना ही शीशे वाली ना कोई कैन बियर, सबसे बेस्ट बोले तो अपना राइस बियर। हाँ हाँ राइस बियर हम आदिवासी की ये शान, परंपरा हमारी में ये स्वागत वाला जाम। इंटरनेशनल ही